जोर से हालेलुया। बोलो मेरे छुटकारा देने वाले परमेश्वर। अंगीकार करो ऊंची आवाज में, मेरे छुटकारा देने वाले परमेश्वर। बार बार बोलो मेरे छुटकारा देने वाले परमेश्वर। मैं तैयार हूं अपने छुटकारे के लिए। मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर, मैं तैयार हूं अपनी चंगाई के लिए। अंगीकार करो, अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए। हीलिंग शुरू हो चुकी, अपने हाथों को हिलाते रहो थैंक यू जीसस बोलते रहो। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, उसके कनपट्टी के पास उसके हीलिंग हो रही है। यंग लड़की, उसके पेन है और परमेश्वर उसे छू रहा है क्योंकि ये नॉर्मल पेन नहीं। एक भाई को मैं देख रहा हूं, दोनों हाथों पे उसके एक एक्सट्रीम पेन रहती है, दोनों हाथों में एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा। दवाइयां खा चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, आपको आगे आना पड़ेगा। आपके दोनों हाथों पे मैं डेविलिश पेन देख रहा हूं। ना काम कर क्वायर। अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए। हर उस आत्मा को डांटना और भगाना है जो परमेश्वर की ओर से नहीं। कमांड करो हर वो आत्मा जो मुर्देपन का कारण है, हर वो चीज जो मुर्दा है मेरे फाइनेंस में, मेरी लाइफ में, मेरे शरीर में, सेहत में, परिवार में, वो जी उठे यीशु मसीह के नाम में। बोलो वो जी उठे यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा जो शैतानी है, मरने का कारण है, बीमारी का कारण है, वो आत्मा को कमांड करो बाहर आने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आज आपकी हीलिंग और डिलीवरेंस को देख रहा हूं। उस आत्मा को कमांड करो, से आउट, आउट, कमांड करो उसको आउट करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नशे की आत्मा, कमजोरी की आत्मा से आउट, कमजोरी की आत्मा, जादू, टोना, बीमारियां से आउट, आउट, आउट। कमांड करो बॉडी पे हाथ रख के निकलने के लिए उसको यीशु मसीह के नाम में। से आउट, कमांड करो निकलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अगले 2 मिनट होली गोस्ट फायर बोलो। देखो शैतान आपके बीच से निकलने वाला है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज करो होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स के जरिए आपके डिलीवरेंस को होते हुए।
होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपकी आग आज मुझे छुटकारा दे। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर, और देखो क्या होता है आपके बीच में यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, पूरी चर्च बोले फायर। होली गोस्ट, 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 रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपकी न्यू मैरिज हुई हो, लेकिन आपके एक झूठ के कारण आपकी मैरिज टूट चुकी और टूटने के कगार के ऊपर है। आपको आगे आना है जल्दी। बोलो यीशु मसीह के नाम में, हर वो आत्मा जो चुराती, घात करती और नष्ट करती, कमांड करो, निकालो उसे अपनी लाइफ से, अपनी मैरिज से, अपनी बॉडी से, अपने बच्चों से कमांड करो निकलने के लिए। उसको कमांड करो निकलने के लिए। आज एक अजीब सा छुटकारा मैं आपके लोगों के बीच में देख रहा हूं। एक सिस्टर यहां मौजूद है, आप पे एक अटैक हुआ, आपकी चेस्ट, आपके ब्रेस्ट के ऊपर, आपको ऐसे लगा कि डेविलिश अटैक हुआ। उसके बाद आपकी रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ अच्छी नहीं, और आप पे अटैक्स होते हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, आपकी रिलेशनशिप खराब हो चुकी है, आपको आगे आना है। और ये निशानी मैं आपको दे रहा हूं जहां शैतान ने आप पे अटैक किया, आपके विजन, आपके ड्रीम में, और उसके बाद आपकी लाइफ सेम नहीं। अपने हाथों को उठाओ, जब प्रोफेटिक हो बाकी लोग अपनी प्रार्थना जारी रखो, ताकि खुदावन आपके लिए भी बात कर सके। भाइयों की तरफ मैं देख रहा हूं, नई ग्रेस प्रॉपर्टी को लेने की, नई ग्रेस को, नई ग्रेस को रिसीव करो प्रॉपर्टीज के लिए यीशु मसीह के नाम में। नए बिजनेस की ग्रेस को रिसीव करो बहने यीशु मसीह के नाम में। मैं ये प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं जो आपकी लाइफ में हो रहा है। रिसीव करो ग्रेस यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर वो आत्मा जो शैतानी, कमांड करो जाने के लिए, कमांड करो, आउट करो उसे। इमरजेंसी सेक्शन, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। हर वो आत्मा जो बीमारी का कारण आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, आंखों की, बहरी, अंधे, गूंगी, सब तरह की आत्माएं बॉडी को छोड़े आपकी ओर चली जाएं। हर तरह के हड्डी के रोग आपको छोड़े और चले जाएं। हर तरह की हड्डी का रोग अभी बॉडी को छोड़े और चला जाए। हड्डियों के रोग यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। हर तरह की हड्डी का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाता रहे। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं आपकी बॉडी के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके कानों को परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, वो हील कर रहा है, अपने आप को चेक करो। आपकी आंखों को पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि वो हील कर, अपने आप को चेक करो। आपकी हड्डियों को पवित्र आत्मा दिखा रहा है, वो हील कर रहा है, अपने आप को चेक करो। शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ, व्हीलचेयर के रोगी चंगे हो जाओ, दमे के रोगियों को परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, वो हील कर रहा है। भागो, दौड़ो, अपने पंप फेंको, भागो, दौड़ो और चलो, कुछ भी करो जो नहीं कर सकते, आप चंगे हो चुके हैं। आमीन ऊंचा या शिशाब की चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचा या शिशाब की चर्च। आमीन ऊंचा या शिशाब की चर्च। मैं देख रहा हूं ग्रेस को, देख रहा हूं अनॉइंटिंग को जिसको आप रिसीव कर रहे हैं। नई बिगनिंग, नई ग्रेस, नए बिजनेस, नई प्रॉपर्टीज, इस ग्रेस को मैं रिलीज करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। बहनों की लाइफ के ऊपर नए बिजनेस को, नई ग्रेस को रिसीव करो। मैं रिलीज करता हूं खुदावंद का दास होने के नाते, उसके चैनल होने के नाते। रिसीव करो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। नशे की आत्माओं को मैं देख रहा हूं यूथ को छोड़ के जाते हुए। मैं कमांड करता हूं नशे की आत्माएं आपके शरीर को छोड़े और सब तलब खत्म हो नशों की यीशु मसीह के नाम में।
हर तरह के बैड संगति, वो लोग जो इसमें आपको लेके जाते हैं, आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। खुदावंद का आत्मा मुझे दिखा रहा है ऐसे देश, ऐसे पहाड़ी देश जिनके लिए आपको प्रार्थना करनी है, ऐसे पहाड़ी देश जिनके लिए आपको प्रार्थना करनी है। मंगलवार और शुक्रवार आपको फास्टिंग करके ऐसे देश जो पहाड़ी देश हैं, आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हो, जो जितने पहाड़ी देश है, जो पहाड़ों के देश हैं, मंगलवार और शुक्रवार आपको फास्टिंग करनी है। इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए खुदावंद का आत्मा इंटरवीन करे, वो आत्मा दखल दे, वो आत्मा सब कामों को करे, उस नुकसान को कम करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। हर वो उस नसी दबी हुई नस को यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, जाग उठे, जी उठे। आपके मरे हुए बिजनेस को कमांड करता हूं, जाग उठे और जी उठे। आपके मरे हुए गर्भ को कमांड करता हूं, जी उठे, जाग उठे यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ के हर अंधेरे पार्ट को मैं कमांड करता हूं, रोशनी हो वहां पे यीशु मसीह के नाम में। आपकी सेवकाइयों में, आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपके कैरियर में रोशनी हो यीशु मसीह के नाम में। मैं आज यीशु मसीह का दास होने के नाते आपको प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करता हूं कि डिवाइन हेल्पर्स आज की मीटिंग के बाद आपका हिस्सा होंगे। मैं रिलीज करता हूं इस ब्लेसिंग को कि डिवाइन हेल्पर्स आज की मीटिंग के बाद आपका हिस्सा होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक ऐसे हाथों को जो आपको पकड़कर आगे लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं खुदावंद के डिवाइन हेल्पर्स को आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं नहीं जानता मैं किससे बात करूं, अगर आपका आमीन ऊंचा, मैंने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट के मस्से को आपके भाइयों के ऊपर आते हुए, बहनों के ऊपर जो सेवा में उनके ऊपर आते हुए। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इन जीसस नेम। मैंने कहा रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो, रिसीव करो, मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को हिला, बोलो थैंक यू जीसस। अंगीकार करो, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंगीकार करो, अंगीकार करो, अंगीकार करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो ऑयल आपके पास है उसे आप अभी यूज नहीं करेंगे। उस पे मैं प्रेयर करूंगा, आप उसे घर लेके जाएंगे, मिनिस्ट्री में लेके जाएंगे, अपने बिजनेस में लेके जाएंगे, अपने कैरियर पे लेके जाएंगे। आप उसे यूज करें और आपको मालूम होगा उसमें क्या है फिर। ओ आमीन। ऊंचा और आशीष आपकी चर्च। अपोस्टल जी, आपने प्रोफेसी की थी कि एक सिस्टर यहाँ मौजूद है, आपको अटैक हुआ चेस्ट ब्रेस्ट के ऊपर। उसके बाद आपके रिलेशन हस्बैंड के साथ अच्छे नहीं, और अटैक होते और मेंटली भी आप डिस्टर्ब है, और सपनों में भी शैतान अटैक करता है। और कहते हैं कि जब भी फिजिकली भी रिलेशन भी अच्छे नहीं, जैसे ही वो बनाते हैं तभी छाती में वो बहुत पेन उठती है, और तभी से ऐसा है कि दोनों में बिल्कुल बनती नहीं है। आप फ्री हो यीशु मसीह की, छोड़ दो, लीव। थैंक यू लॉर्ड। Jesus name, be free. आपको मालूम है एक बात, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप चाहे शादीशुदा हो, अगर परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं, तब भी आप शादीशुदा कई बार नहीं होते। ये शादीशुदा आज से, और इसकी टेस्टिमनी को हम लेंगे। इसका नंबर नोट करो, नाम नोट करो। और ये सिस्टर बताए कि आपको खुल के आगे कि क्या प्रॉब्लम थी, और आप देखेंगे ये कितनी बड़ी टेस्टिमनी बन के आएगी। अपोस्टल जी, सभी बातें खुल के बताई नहीं जाते, मैरिड लोग समझते। नेक्स्ट प्रोफेसी की एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, आपकी न्यू मैरिज हुई, आपके झूठ के कारण आपकी जो मैरिज टूट चुकी है, टूटने की कगार पर है। अपोस्टल जी, इस बहन की 10 महीने पहले मैरिज हुई, बिल्कुल नई मैरिज, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला, इन्होंने झूठ बोला कि इनकी फर्स्ट मैरिज हुई थी, और इस बात को छुपाया। इस कोई बात नहीं बोलने, सिर्फ मुझे मालूम है वो चीजें आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके,
आपको सॉरी बोलना होगा और आप मुझसे मिलना है। आपको मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। परमेश्वर रिस्टोर करेगा आपको, डोंट वरी। अपोस्टल जी, मुझसे मिलाओ बात। आपने प्रोफेसी के एक भाई, आपके दोनों हाथों पर एक्सट्रीम पेन रहती है, दोनों हाथों पर, और ये कहते हैं कि बहुत सी दवाइयां खाई, बचपन से ही पेन है दोनों हाथों पर, जिसकी वजह से कोई स्टडी भी नहीं कर पाए। साइड पे रखो। जब मैं निकलूंगा मैं ऑयल के साथ प्रार्थना करूंगा इनके ऊपर। तारीफ करो जोर से, जोर से। अब सिर्फ उस ऑयल का थोड़ा सा हिस्सा यूज करना है अभी, सिर्फ बीमारों को, बहुत थोड़ा सा। अपनी बॉडी पे लगाओ, अपने पैरों पे लगाओ। अगर आप बीमार नहीं, थोड़ा सा हिस्सा यूज करना, सिर्फ एक बूंद, और उसे अपनी बॉडी पे लगाओ, डॉक्यूमेंट्स पे, जहां भी आप चाहते हो। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर पटे लगे, बीमार हो, उठो और खड़े हो जाओ। इमरजेंसी सेक्शन खास तौर पे ध्यान दो। व्हीलचेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी, एक्सीडेंटल रोगी, आज मैंने एंजल्स को आपकी नसों को ठीक करते हुए, उन्हें राइट पोजीशन पे रखते हुए देखा है। अपोस्टल जी, 2 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, इनके घुटने का 2 बार ऑपरेशन हुआ, 2 साल से वॉकर के सहारे चलते थे, लेकिन आज जैसे परमेश्वर के घर में आए, मास प्रेयर को रिसीव किया, तभी वॉकर को छोड़कर 2 साल के बाद उठ खड़े हुए हैं। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, 3 महीने पहले से इस भाई की जो कमर से नीचे वाली बॉडी सारी पूरी तरह से काम करनी बंद कर दी थी। अभी भी ये 2.5 महीना हॉस्पिटल में रहकर आज पहली बार चर्च में आए हैं और व्हीलचेयर के साथ इनको अंदर लाया गया। आज प्रार्थना के बाद पहली बार इस भाई ने अपने आप बिना किसी सहारे से चलना शुरू किया, बिल्कुल चल पा रहे हैं आज। नहीं कुछ भी। कुछ लोग ऑयल पहले ही लगा चुके हैं और परमेश्वर कहता है इनको बोलना था वेट करना है। ऑयल का मतलब वो नहीं जो आप समझते हैं। हालेलुया। ऑयल लगाना है आपको, मैंने कहा अभी, और मैं कमांड करता हूं जहां भी शैतान ने आपको पकड़े, आउट इन जीसस नेम, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपोस्टल जी, इस भाई को 4 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और तभी से एक साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी, लेकिन आज जैसे परमेश्वर के घर में मास प्रेयर को अटेंड किया और इमरजेंसी सेक्शन से चलकर आए हैं यहाँ पर गवाही देने के लिए। ये अपने पैरों के बल पे कभी खड़े नहीं हुए थे। सुनो, अब लगाओ ऑयल। मैं कह रहा हूं आपको, सुनो, अगर आपको दम है, आज की डेट क्या है? 11 मार्च है। आज 11 मार्च है। आज एक्सपायरी डेट है आपके दमे की। मैं जानता हूं जिनको दम है, कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उनको सालों से, कईयों को महीनों से, कई दवाई ले रहे, पंप ले रहे। इसी से आपको मालूम होगा कि परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं। मैंने कहा आज आपके दमे की एक्सपायरी डेट है। आपको चाहे आप कुछ भी सोचे, लेकिन जैसे ही आप यहां से आज से निकलेंगे, मैं पास्टर्स को बोल रहा हूं, मैं बीमारों को बोल रहा हूं, आप डिवाइन टच को देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। आप खुदाबंद की सेवा में हो। आप जैसे ही इस मीटिंग से बाहर आएंगे, कल, परसों, सोमवार तक आपको ऐसी कॉल्स आएंगी जो आपको हैरान करेंगी। मैं आपको सच कह रहा हूं। अपोस्टल जी, 2 साल से इनके घुटनों में तकलीफ थी और तभी से ये चलो, चलाओ, चलाओ, आज और आज पहली बार परमेश्वर के घर में आए, और जैसे ही सुबह आए थे तो गाड़ी में लिटा कर लेकर आए थे, और लेकिन आज परमेश्वर के घर में पहली बार आने से उठ खड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं जो इतना, कुछ भी नहीं। एक बंदा यहाँ मौजूद है, आपकी कोहनी ब्रेक हुई, टूटी है आपकी कोहनी, ये यहां से, और आपको हीलिंग हुई है अभी। इस टेस्टिमनी देने से पहले प्रभु ने आपको छुआ है, आपने ऑयल लगाया उस जगह के ऊपर, आपकी कोहनी हील हुई है राइट नाउ। जितने यूथ आपके घरों में, आपके बच्चे नशा करते हैं, आपकी सुनते नहीं, जैसे ही ये ऑयल आपके घरों में जाए, उनके कान लग जाए यीशु मसीह के नाम में। अपोस्टल जी, 3 साल से इस बहन के ब्रेस्ट की दोनों साइड पर बहुत बड़ी बड़ी रसौलियां थी। इन्होंने बताया जब मैं हाथ लगाती थी वो हाथ में आती थी। आज प्रार्थना को रिसीव किया, इन्होंने खुद अपने आप को पिंच करके चेक करके देखा, वो दोनों साइड की दोनों रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है अभी। तारीफ करो जोर से। आप तैयार हो?
मैंने कहा जो भी चीज आपके घर में व्यवस्थित नहीं, उल्टी पुल्टी, इस मस्से के कारण मैं कमांड करता हूं सीधी हो जाए। मैं प्रोफेटिकली बहनों के पास ये बात बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता क्यों। आपका आमीन ये टेंट के ऊपर जाना चाहिए। हालेलुया। अपोस्टल, ये बहन भी आज पहली बार आए, कहीं से पोस्टर देखा, फ्लैक्स देखे और पहली बार आए हैं। ये भी पिछले 3 साल से चल नहीं पाते थे, लेकिन आज पहली बार आए, मास ब्रेक अटेंड किया और चलने लगे हैं। अच्छा, होता क्या है, जब हम ऐसी टेस्टिमनी को देखते हैं, हमें मालूम नहीं होता उसकी बैकग्राउंड क्या है, हुआ क्या था। लेकिन वो बंदा जब अगले हफ्ते आके बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी नाड़ियां एक हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी पाइप लग गई थी, टॉयलेट की पाइप पेट पे लगा दी थी, तब आपको मालूम होता है जो हीलिंग हो रही है कितनी सीरियस लेवल की हीलिंग है। ओके, अभी हमें सिर्फ व्हील चेयर दिख रही है, इनकी स्टोरीज हम अगले हफ्ते देखेंगे। हर वो चीज जो शैतान ने आपकी लाइफ में मारी है, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते उसे जी उठने का हुक्म देता। हर वो चीज जो आपकी लाइफ में मुर्दा है, मैं उसे कमांड करता हूं यीशु मसीह की आवाज को सुने और जी उठे। हालेलुया। अपोस्टल जी, अपने जैसे प्रोफेसी की सिस्टर को मैं देख रहा हूं, उसके कनपट्टी के पास उसके हीलिंग हो चुकी है और पिछले 30 साल से 30 इयर्स से इनके कनपट्टी के पास पेन रहती थी, बहुत दवाइयां खाई लेकिन कोई आराम नहीं था। लेकिन जैसे प्रोफेसी की तभी एकदम से ये गिर चुके थे और तारीफ तभी करो, से परमेश्वर का जोर आत्मा से, छू रहा है जोर से, जोर और से। पूरी तरह से फ्री हैं। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जा। आप बिलीव करते हैं परमेश्वर का आत्मा यहां पे मौजूद है। हर वो चीज जो मुर्दा है, ऑनलाइन, आप कमरा चर्च, आपकी लाइफ में, बाइबल कहती है इस प्रकार से जितने मृतक, जितने मरे हुए यीशु मसीह का वचन सुनेंगे वो जी उठेंगे। मैं आपकी मरी हुई लाइफ को हुक्म देता हूं वो जी उठे। मरी हुई मैरिड लाइफ को हुक्म देता हूं जी उठे। मरे हुए शरीर को हुक्म देता हूं जी उठे। मरे हुए फाइनेंस को हुक्म देता हूं जी उठे। मरी हुई सेवकाई को हुक्म देता हूं जी उठे। मरी हुई स्पिरिचुअल लाइफ को हुक्म देता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, राइज अप। व्हीलचेयर के रोगियों, यीशु मसीह के नाम में मेरी आवाज को सुनो और जी उठो। शिकंजों के रोगी जी उठे। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोल के, एक बार जोर से थैंक यू जीसस बोल के। अपोस्टल जी, आपने प्रोफेसी की थी कि एक बंदा यहाँ पर मौजूद है, आपकी कोनी ब्रेक हुई, टूटी है, यहाँ से लेफ्ट साइड आप बैठे हो और आप हील हो रहे हो अभी। और जैसे आपने प्रोफेसी की तभी अपोस्टल जी ऑयल लगाने से भी पहले आपने बोला था, तभी हील हुए। 1.5 साल तारीफ से करो, इनकी बाजू जोर से, टूटी जोर हुई से, थी। जोर से तारीफ करो, जोर से। सुनो मेरी बात, एक ऐसे मैं सिस्टर्स देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको कैसे बोलूं ये चीजें। आप में कुछ गंदी आदतें हैं खाने पीने वाली, आपको आगे आना है मीटिंग के बाद, लेकिन वॉलंटियर ध्यान देंगे, ये 10 लोग से ज्यादा नहीं, 10, 15, 20। ये नहीं पिछली बार की तरह आप पूरी चर्च आगे आ जाओ कि मेरे बेबी नहीं है जी, 90 साल की भी सिस्टर लगी है बेबी। प्रॉब्लम क्या है? पेट में प्रॉब्लम। अरे जिस बोला गया वही करो, ये क्रिश्चियनिटी की पहचान है। वचन में सामर्थ है, जब तक कुछ ना बोला जाए ना करने के लिए मत करो। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम कोमल है और ये कहते हैं कि 6 साल पहले अचानक इनके गले में दर्द शुरू हुई और जब बोलने की कोशिश की तो बोल नहीं पा रहे थे। पिछले 6 साल से बहुत सी मेडिसिन खाई, डॉक्टर चेंज करते जा रहे थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे परमेश्वर के घर में आए, इनका गला खुल चुका है। बोलिए हालेलुया ऊंची आवाज में, हालेलुया। 6 साल के बाद बोले, फिर से बोलिए। एक ब्रदर को मैं देख रहा हूं, आप चेयर सेक्शन के ऊपर है। आपके एक बेबी हुआ, उसके बाद आपको एक फिजिकली प्रॉब्लम आ चुकी, उसके बाद आपका दूसरा बेबी नहीं हुआ। आप जानते, मैं आपसे बात कर रहा हूं जिनको ये प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं आप यहीं मौजूद होने चाहिए चेयर सेक्शन में। आपके सेकंड बेबी नहीं हुआ, एक बेबी के बाद आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, आपने बात किसी को नहीं बताई, आपको आगे आना है जल्दी।
अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। उस अनॉइंटिंग को डिक्लेयर करो अपनी लाइफ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, सेहत के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी सेवकाई के ऊपर डिक्लेयर करो, घोषित करो, घोषणा करो उसकी। अपोस्टल जी 7 साल पहले ये भाई सीढ़ियों से गिर गए थे और 7 साल से इनकी जो लेफ्ट बाजू थी उसकी नसें ब्लॉक हुई थी। 7 साल से इनकी लेफ्ट बाजू नीचे से बिल्कुल भी हिला नहीं पाते थे। आज प्रार्थना करने के बाद पहली बार 7 साल के बाद इन्होंने अपनी बाजू को उठाकर घुमाकर अपने आप को चेक किया, पूरी तरह हील है ये भाई। अभी ये व्हाइट शर्ट, व्हाइट कुर्ता पजामा, अपने हाथ पे हाथ रखो, अपने दिल पे। ए वॉलंटियर, हाँ, आप अपने दिल पे हाथ रखो, प्रेयर करो। द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपोस्टल ये बहन आज पहली बार चर्च में आए हैं। 9 साल से ये बहन दीवारों का सहारा ले लेकर चलते थे, अपने आप चला नहीं जाता था, ना अपने आप बैठ पाते थे। 9 साल से ये प्रॉब्लम थी, किसी ने चर्च के बारे में बताया। फर्स्ट टाइम चर्च आए और परमेश्वर ने छू लिया और बिना किसी सहारे के उठ बैठ पा रहे और चल पा रहे हैं। चलो चलो, इस मीटिंग के बाद बैप्टिज्म होंगे, इस मीटिंग के बाद बैप्टिज्म होंगे। अगले थर्सडे जरा नहा के आना जरा, क्योंकि आपके सिर पे ऑयल थपने वाला हूं मैं। हालेलुया। ताकि जब ईस्टर की मीटिंग्स आए, गुड फ्राइडे की मीटिंग्स आए, हम इतने गर्म हो। कहते ना जब ओवन में कुछ अच्छा पकाना हो तो प्री हीट कर लो, अगर बाद में उसे हीटिंग करोगे टाइम लगेगा। मैं आपको प्री हीट कर रहा हूं। लंगड़े चले, अंधे देखें अपनी लाइफ में भी यीशु मसीह के नाम में। हम ईस्टर और गुड फ्राइडे की मीटिंग के लिए अपने आप को प्री हीट कर रहे हैं। अगर शैतान 40 साल से भी छुपा है ना, वो चीखे मार के जाएगा। सिर्फ जाएगा नहीं, मैंने कहा सिर्फ जाएगा नहीं, चीखे मारेगा वो, चिल्लाएगा वो, डर जाएगा वो और जाएगा वो टाइम बीत गया जब वो आपको सताता था और आप सताए जाते थे। यीशु मसीह के नाम में ग्रेस रिसीव करो उसको सताने की और निकालने की। आप जानते हैं कि कई बार डिलीवरेंस में मैं इतना भी जरूरी नहीं समझता कि मैं 3 मिनट भी शैतान को दे दूं, उसे बाद में उस साइड पे करो, बाद में इसके डिलीवरेंस करेंगे, क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं। ये इतना पिद्दू है, ये आपसे डरते हैं। अपोस्टल जी, इस भाई के पिछले 6 महीने से अचानक ही सिर में बहुत दर्द रहने लगी। फिर इनके हाथ में एक्सरे है, इन्होंने MRI वगैरह करवाई ब्रेन की, तो उसमें आया कि इनकी नसें जो ब्रेन की वो पूरी तरह से दबी हुई हैं। लेकिन आज जैसे मास्टर में आपने वर्ड्स दिए कि दबी नसें जाग उठे और उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। ये कब की टेस्टिमनी? ये अभी इंस्टेंट टेस्टिमनी हुई है अपोस्टल जी। ओह, यस, आज अभी आपने मास्टर में किया, बोला कि नसें जो दबी हुई हैं वो जाग उठे और तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। जो पहले आंखों के सामने अंधेरा था, जो ब्रेन में दर्द था, वो उसी समय चला गया। ओह और जीसस। पूरी तरह से हील है। इसकी MRI को दिखाओ जरा।